Hello everyone, welcome to TP Astrology. If you are new to my channel, please like, share, and subscribe. And if you want personal readings and consultations from me, please check out the email address given in the description. So, in this video, we are going to see the results of all 12 houses lords in the 7th house. जब सारे houses के lords 7th house में आते आकर बैठते हैं तो कैसे results देते हैं ये हम आज देखेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट वी विल डिस्कस अबाउट जब 7th हाउस एम्प्टी होता है, जब 7th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा है तो हम कैसे जज कर सकते हैं. तो इसके लिए हमको पहले 7th हाउस में कौन सी साइन फॉल हो रही है वो देखना पड़ता है, और 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो कहाँ पर जाकर बैठा हुआ है वो देखना पड़ता है. एंड देन 7th हाउस पर कौन सी प्लैनेट्स की एस्पेक्ट है हम ये देखते हैं. इससे हम लोग रिजल्ट्स इंटरप्रेट करते हैं जब भी हमको 7th हाउस को एनालिसिस करना होता है और 7th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो. पर अगर 7th हाउस में प्लैनेट्स बैठे हैं तो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं वो हम अब देखेंगे. जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यानी आपका असेंडेंट लॉर्ड 7th हाउस में आकर बैठता है तो ये दिखाता है कि ऐसे लोगों को रिकग्निशन चाहिए होता है उनके स्पाउस के थ्रू या फिर अदर पीपल्स के थ्रू. लाइक ये लोग हमेशा दूसरों से अपना रिकग्निशन ढूंढते हैं. ये अपने स्पाउस से पूछेंगे कि क्या मैं सही लग रहा हूँ, क्या मतलब ये सही है क्या, ये सही नहीं है क्या, क्या मैंने सही किया क्या. मतलब अगर स्पाउस उनकी तारीफ करेंगे या फिर स्पाउस उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनके वर्क को सराहना करेंगे तो उनको सही लगेगा. मैंने सही वर्क किया है, तब उनको अच्छा लगेगा. मतलब ये हमेशा दूसरों से रिकग्निशन ढूंढते हैं या ये दूसरों का अटेंशन भी ग्रैब करने का ट्राई करते रहते हैं. मतलब इनको वो अप्रिसिएशन और रिकग्निशन चाहिए आइदर स्पाउस के थ्रू या फिर लव पार्टनर के थ्रू या फिर इन जनरल पब्लिक के थ्रू, मतलब जिनसे भी ये इंटरेक्ट करते हैं उनके थ्रू. ये हमेशा पूछेंगे अपने स्पाउस को या फिर लव पार्टनर को या फिर एवरी अदर पर्सन को कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मतलब ये सही है कि नहीं. ऐसे सारे क्वेश्चंस उनको रहेंगे. मतलब और उनका एक ट्राई ये भी रहेगा कि ये लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं. लोग क्या पसंद करेंगे, मतलब अगर मैं ये ड्रेस पहन रहा हूँ तो लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे क्या, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे क्या, कौन से काम से मुझे लोगों का अटेंशन मिलेगा. तो ये सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती है. ये लोग काफ़ी इमेज कॉन्शियस होते हैं. लोग क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, लोग कैसे परसेप्शन बना रहे हैं, लोगों के बीच इनकी कैसी इमेज है, ये सब इनको मैटर करता है. और लोग इनको रिकग्नाइज करेंगे, लोग इनके टैलेंट को अप्रिशिएट करेंगे तो इनको अच्छा लगता है. ये लुक आप पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये ऐसे कोई बोलेंगे इनको तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं ये मुझे सूट कर रहा है. आप ये काम कर रहे हो, ये काफ़ी अच्छा काम है, ऐसा कोई इनको बोलेगा तो उनको अच्छा लगेगा. और एक वैलिडेशन मिलता है इनको, क्योंकि ये लोग हमेशा वैलिडेशन ढूंढते रहते हैं लोगों से या फिर अपने स्पाउस से या लव पार्टनर से. और इनका सेल्फ एस्टीम भी डिपेंड होता है अदर पर्सन के ऊपर ही या फिर स्पाउस के ऊपर. क्योंकि मतलब अगर इनको वैलिडेशन नहीं मिलता है कि आप ये ड्रेस में नहीं अच्छे दिख रहे हो या फिर ये काम कर रहे हो ये आपके लिए सही नहीं है, तो ये जो लोगों का वैलिडेशन नहीं मिलेगा तो इनका सेल्फ एस्टीम भी डाउन हो जाता है. इवन सेम अप्लाइज ऑन मैरिज ऑल्सो. मैरिज में भी आप देखोगे कि अगर स्पाउस साथ नहीं दे रहे हैं, मतलब स्पाउस का अप्रिशिएशन और उनका वैलिडेशन काफ़ी मैटर करता है सभी चीज़ों में. तो इसकी वजह से भी आप देखोगे कि इनका जो डिसीजन मेकिंग है उनमें भी इन्फ्लुएंस होता है स्पाउस का. मतलब ये सारे काम स्पाउस से पूछ कर सकते हैं या फिर इनका जो डिसीजन मेकिंग इंटेलिजेंस है ये हेविली इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है स्पाउस से. इवन इनका अपीयरेंस और पर्सनालिटी भी इन्फ्लुएंस हो सकता है स्पाउस से. कैसे ड्रेसअप करना है और कैसे पसंद आएगा दूसरों को ऐसा. और इनको एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो सकती है रिलेशनशिप में आने की या फिर मैरी मतलब शादी करने की. क्योंकि ये लोग कॉन्स्टेंटली एक कंपेनियनशिप ढूंढते रहते हैं. मैंने जो बोला कि ये लोग वैलिडेशन ढूंढते हैं तो इसकी वजह से इनको रिलेशनशिप में आना होता है, और जिनसे इनको वैलिडेशन मिलता है तो इनको सेंस ऑफ कंप्लीटमेंट महसूस होता है. ये लोग कंप्लीट फील करते हैं जब ये लोग रिलेशनशिप में होते हैं या फिर शादीशुदा होता है तब.
तो वो सेंस ऑफ कंप्लीटमेंट इनको फील होता है, तब इनको अच्छा लगता है जब ये रिलेशनशिप में होता है तब। और मैरिज लाइफ और इनकी जो स्पाउस की जो भी रिलेटेड चीज़ें होगी, ये इनके की फैक्टर्स होगी लाइफ में। मतलब इनके लाइफ में जो की फैक्टर्स होंगे, वो मैरिज लाइफ या फिर स्पाउस के अराउंड ही घूमते रहेंगे। तो ये इनका मेजर रोल हो सकता है लाइफ में। नाउ सेकंड लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस। अगर आपका सेकंड लॉर्ड सेवेंथ हाउस में है, तो ये दिखाता है कि डिफरेंट वेज और एबिलिटीज अनलॉक हो जाती है टू अक्यूमुलेट वेल्थ। जब भी आपकी शादी होगी और शादी के बाद स्पाउस के थ्रू आपको डिफरेंट वेज मिलेंगे टू अक्यूमुलेट वेल्थ, और आपको नई एबिलिटीज, मतलब जो स्किल्स होती है वो अनलॉक होगी और उससे आप अक्यूमुलेट कर सकते हो वेल्थ। ये दिखाता है ये। और ये इवन एक और चीज दिखाता है कि ऐसे लोग रिलाय करते हैं अपने स्पाउस पर टू अक्यूमुलेट वेल्थ। मतलब ये लोग स्पाउस से भी वेल्थ जनरेट करते हैं। मतलब या तो सीधे सीधे उनकी ही वेल्थ ले लेंगे, या फिर उनके वेल्थ पर रिलाय करेंगे, मतलब उनके रिसोर्सेज पर रिलाय करेंगे। तो ऐसे भी देखने मिलता है। इवन एक और चीज देखने मिलती है कि यहाँ पर स्पाउस इन्फ्लुएंस करते हैं आपके वैल्यू सिस्टम को, मोरल्स को, एथिक्स को, और ये सारी चीज़ों को। मतलब यहाँ पर स्पाउस का काफ़ी हैवी इन्फ्लुएंस होता है। और ऐसे लोग अपने स्पाउस के साथ बिजनेस करके भी काफ़ी अच्छा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा वेल्थ अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को पसंद होता है अपने स्पाउस पर पैसे स्पेंड करना, या फिर उनको इवेंचुअली ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे अपने स्पाउस पर। ये भी चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड हाउस है वो एक्सपेंसेस को, मतलब जो हमारी वेल्थ है उसको दिखाता है, जो हम वेल्थ को अक्यूमुलेट करते हैं वो। और वो जब मतलब सेकंड हाउस का लॉर्ड सेवंथ हाउस में आ रहा है, तो सेवंथ हाउस स्पाउस को दिखाता है। तो आपकी जो वेल्थ है वो स्पेंड हो सकती है आपके सेवेंथ हाउस पर, मतलब आपके स्पाउस पर। तो आपके मैरिज में और आपके स्पाउस पर काफ़ी खर्चा हो सकता है। ये आप वॉलेंटियरी भी हो सकता है, मतलब आप पसंद भी कर सकते हो अपने स्पाउस पर स्पेंड करना, या फिर ना चाहते हुए भी आपको ये करना पड़ सकता है इवेंचुअली। एंड यहाँ पर एक और चीज़ मैंने देखा है कि ऐसे लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है अपने स्पाउस की, मतलब पैसे खर्च करने के लिए भी। मतलब इनको अगर स्पेंड करना है मनी, तो इनको मतलब काइंड ऑफ डिस्कस करना पड़ता है, या फिर स्पाउस ऐसा कहते हैं कि मतलब डिस्कस करके ही स्पेंड करना चाहिए। ऐसे काइंड ऑफ इनका मैरिज में रिलेशनशिप होता है कि इनको काइंड ऑफ परमिशन लेनी पड़ती है फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर भी। नाउ थर्ड लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस। अगर आपका थर्ड लॉर्ड सेवेंथ हाउस में आकर बैठा है, तो ये दिखाता है कि कम्युनिकेशन एक की रोल प्ले करेगा आपके मैरिज लाइफ में या फिर आपके रिलेशनशिप में। मतलब कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हो। अगर आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं करोगे, यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी फिर इससे, और फिर इससे कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने आप को अच्छी तरीके से और खुल के एक्सप्रेस करना, ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है आपके मैरिज लाइफ में और इवन रिलेशनशिप में। यहाँ पर आप ऐसे स्पाउस को ढूंढोगे या फिर ऐसे लव पार्टनर को ढूंढोगे जहाँ पर आप दोनों ही काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। मतलब जो ऐसे काफ़ी कम्युनिकेटिव होते हैं, मतलब जिनको टॉकेटिव स्पाउस कहते हैं, ऐसे स्पाउस को आप ढूंढोगे। मतलब जहाँ पर आप अपने आप को भी एक्सप्रेस कर रहे हो और सामने वाला भी अपने आप को ऐसे ही एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर आपका मतलब मैच बनेगा, और ऐसे ही स्पाउस को आप चूज करोगे। और ऐसे लोग डेवलप करें, मतलब कोई ना कोई हॉबी डेवलप करेंगे, या फिर कोई स्किल सीखेंगे जब भी ये लोग रिलेशनशिप में आते हैं या फिर मैरिज के बाद। मतलब इनको अपने स्पाउस के थ्रू भी ये देखने मिल सकता है कि स्पाउस इनको इंट्रोड्यूस करा रहे कोई नई स्किल सीखने में, या फिर कोई नया हॉबी परस्यू करने में। लाइक इनको कुकिंग पसंद है, राइटिंग पसंद है, तो स्पाउस इनको एनकरेज कर रहे हैं, कुछ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, नई हॉबीज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखने मिल सकती है।
और स्पेशली हैंड रिलेटेड या फिर कम्युनिकेशन रिलेटेड हॉबीज़ ये लोग परस्यू कर सकते हैं जब भी ये लोग रिलेशनशिप में होते हैं या फिर मैरिज के बाद। और मेजरली देखा गया है कि मतलब ऐसे लोगों को जब ये लोग रिलेशनशिप में होता है तो आइदर ये लोग काफ़ी क्रिएटिवली अपना कम्युनिकेशन एक्सप्रेस करते हैं, लाइक पोयम लिखेंगे या फिर लेटर्स लिखेंगे या फिर मतलब आजकल लेटर्स तो नहीं लिखते पर मैसेजेस के थ्रू या फिर इवन जो शायरी हो गया या फिर ऐसे लाइंस हो गए, ऐसे मतलब भेजकर ऐसे कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर पेंटिंग्स या फिर कुछ डेकोरेटिव ग्रीटिंग कार्ड्स दे रहे हैं या कुछ क्रिएटिव गिफ्ट्स दे रहे हैं, तो ऐसे सारे चीज़ों से ये लोग मतलब अपना एफर्ट्स डालते हैं रिलेशनशिप में या फिर मैरिज में। और ऐसे इस तरीके से ये लोग अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं अपने मैरिज लाइफ में या फिर अपने रिलेशनशिप में। और ये अपने साइड से ऐसे लोग अपने साइड से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे अपने रिलेशनशिप में और मैरिज लाइफ में, ताकि वो अच्छे से चले, स्मूथली चले, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि थर्ड हाउस है वो अपने एफर्ट्स को दिखाता है, ये पराक्रम भाव कहा गया है इसे। और इसका लॉर्ड जब सेवेंथ हाउस में आकर बैठेगा तो ये दिखाता है कि ऐसे लोग अपने आप से एफर्ट डालेंगे मैरिज को अच्छा बनाने में, जो रिलेशनशिप है उसको अच्छा बनाने में एफर्ट्स लेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, और मेक श्योर करेंगे कि ये बॉन्ड है वो अच्छा चलेगा। स्पाउस को क्या चाहिए है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो इन सब पर ये लोग वर्क कर सकते हैं। और ऐसे लोग स्पाउस के साथ बिजनेस भी कर सकते हैं, लाइक नॉट इवन स्पाउस के साथ, पर ये लोग अपना भी बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस वो हार्डवर्क को दिखाता है, तो और सेवंथ हाउस बिजनेस को दिखाता है, तो ये लोग अपने हार्डवर्क से और अपने एफर्ट से अपना खुद का इंडिविजुअल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ये इनमें कैपेबिलिटीज काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि ये लोग वो जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज होती है वो यहाँ पर देता है थर्ड हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस में, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली आपको हार्डवर्क कराएगा बिजनेस में, तो ये काफ़ी अच्छा सक्सेस भी देता है बिजनेस में। नाउ फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपके सेवेंथ हाउस में बैठा है, फोर्थ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस, तो ये दिखाता है कि ये मेजर केसेस में अरेंज मैरिज दिखाता है, लाइक ये डिपेंड करता है आपके चार्ट पर मेजॉरिटीली ये अरेंज मैरिज की तरफ इशारा करता है। ये दिखाता है कि आप ऐसे स्पाउस को चूज करोगे जो आपके जो फैमिली का जो ट्रेडिशन है, फैमिलीज वैल्यूज है, फैमिली बिलीव्स है, फैमिली एथिक्स है, मतलब मोरल्स और ये सब, इन पर मतलब इनके अकॉर्डिंग चले, इनके अकॉर्डिंग हो, ऐसे स्पाउस को आप चूज करोगे। लाइक आपको आपके घर से जो भी अपब्रिंगिंग मिली है, लाइक आपके मम्मी ने जैसे सिखाया, आपके मदर ने जैसे सिखाया है आपको कि एक ऐसा स्पाउस को चूज करना जिसमें ये सारी क्वालिटीज हो, ये सारी वैल्यू हो, जो हमारे ट्रेडिशन को वैल्यू करता हो, जो हमारे ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से हो, हमारा जो फैमिली वैल्यूज है उसको फॉलो करते हो, फैमिली ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते हो। तो इस तरीके के मतलब इनके क्राइटेरियाज होता है जब भी लोग स्पाउस सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये अरेंज मैरिज टाइप ऑफ ही मैरिज दिखाता है। तो इसके लिए जब भी आप मैरिज मतलब स्पाउस ढूंढते हो मैरिज के लिए, तो इस तरीके के क्राइटेरिया आ सकते हैं, मतलब फैमिली अपब्रिंगिंग कैसी है, मतलब कैसे मतलब मदर फादर के एक्सपेक्टेशंस है स्पाउस को लेकर, तो इस अकॉर्डिंग ही आप चूज करोगे स्पाउस को। और ये एक और चीज़ दिखाता है कि आप शादी के बाद मतलब शादी हो जाने के बाद आप अपना दूसरा घर लेकर अपने स्पाउस के साथ रह सकते हो, मतलब ये भवत भवम का सिद्धांत यहाँ पर अप्लाई होता है, क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस अवे बैठा हुआ है सेवेंथ हाउस में। तो ये दिखाता है कि मतलब आप शादी के बाद अपने घर से अलग होकर, मतलब अपना पेरेंट्स का जो घर है जहाँ पर आप रहते थे वहां से अलग होकर आप और आपके स्पाउस एक अलग घर में रह सकते हो, इसके भी चांसेस है यहाँ पर, क्योंकि ये आपको आपके घर से दूर लेकर जाता है जब भी फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस में होता है, तो फॉर व्हाट्सो एवर रीजन। और यहाँ पर आपकी मदर का हैवी इन्फ्लुएंस रहेगा आपके स्पाउस को ढूंढने में, या फिर उनका इन्फ्लुएंस रहेगा या फिर उनका डोमिनेशन रहेगा
स्पाउस को ढूँढने में और इवन आपके मैरिज लाइफ में भी। और एक और चीज़ दिखाता है कि शादी के बाद आप व्हीकल्स है, लैंड्स है या फिर होम्स है, ये सब ले सकते हो ये या फिर आपको ये सब मिल सकता है थ्रू स्पाउस, इसके भी चांसेस होते हैं और स्पाउस आपकी हेल्प कर सकता है इन सारी चीज़ों में। नाउ फिफ्थ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस, अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में आकर बैठा है तो ये दिखाता है कि यहाँ पर हाई चांसेस होता है लव मैरिज के। अगेन ये डिपेंड करता है आपके पूरे चार्ट पर और आपके सेवेंथ हाउस का लॉर्ड कहाँ पर जाके बैठा हुआ है और कैसे प्लेसमेंट्स है। पर ये मेजोरिटीली मेजर केसेस में ये मतलब लव मैरिज दिखाता है या आपका इंक्लिनेशन हो सकता है टुवर्ड्स लव मैरिज। ये मैरिज लाइफ में भी काफ़ी रोमांटिक और पैशनेट मैरिज लाइफ दिखाता है। मतलब आपके मैरिज लाइफ में वो कंपेनियनशिप और वो कंपैटिबिलिटी होगी और वो दिखेगी भी आपके बॉन्ड में, आपके जो मैरिज लाइफ है उसमें, क्योंकि ये पर्सन को काफ़ी रोमांटिक और पैशनेट बनाता है। और ऐसे लोग मैरिज ओरिएंटेड होते हैं, मतलब इनके लिए मैरिज एक मतलब बड़ी चीज़ होती है। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग मैरिज करना ही नहीं चाहते हैं, उनके लिए मैरिज इट्स नॉट अ बिग डील, कर लिया तो कर लिया ऐसा। पर इनके लिए मैरिज एक बड़ी चीज़ होती है और ये फुलफिल भी करते हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मैरिज लाइफ में होती है वो। यहाँ पर फिफ्थ हाउस है वो दिखाता है क्रिएटिविटी को, मतलब कुछ भी क्रिएटिव चीज़ आप कर रहे हो वैसे क्रिएटिविटी को। और सेवेंथ हाउस आपके स्पाउस को दिखाता है, आपके मैरिज लाइफ को दिखाता है। तो ये दिखा रहा है कि आपका जो भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन होगा वो आपके मैरिज लाइफ में दिखेगा। मतलब आप अपने मैरिज लाइफ में क्रिएटिवली कुछ ना कुछ चीज़ें करोगे, लाइक आप कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स बजा रहे हो, सरप्राइज़ दे रहे हो या फिर कुछ क्रिएटिव गिफ्ट्स दे रहे हो। ऐसे आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, कुछ डेट प्लान कर रहे हो, लाइक रोमांटिक मूवी देख रहे हो साथ में। मतलब जो लेज़र टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग, फ्री टाइम स्पेंड करते हैं, तो इन लोगों को फ्री टाइम भी स्पेंड करना पसंद होगा अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने स्पाउस के साथ। डेट पर जाना या फिर कुछ ना कुछ छोटा-मोटा ट्रैवल करना, ये इनको पसंद हो सकता है। इवन ये लोग डेवलप कर सकते हैं कुछ क्रिएटिव स्किल्स जब ये लोग रिलेशनशिप में होते हैं या फिर मैरिज के बाद। मतलब इनके स्पाउस अगर कुछ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कुछ क्रिएटिव स्किल्स इनको, तो फिर ये लोग आगे उसको परस्यू कर रहे हैं, तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ होती है। लाइक सपोज़ वाइफ़ है, उनको मेकअप ज़्यादा पसंद है, ये क्रिएटिव चीज़ है मेकअप करना या फिर इवन पेंटिंग्स हो गया, सॉन्ग्स मतलब लिखना हो गया या फिर गाना हो गया, ऐसे कोई भी क्रिएटिव चीज़ें हैं तो मतलब स्पाउस आपको एनकरेज करते हैं मैरिज के बाद ये सारी चीज़ें करने में। या फिर आप मैरिज लाइफ में ये सब लेके आते हो, लाइक आप कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनाकर गिफ्ट्स दे रहे हो या फिर क्रिएटिव आइडियाज़ से मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट ला रहे हो। तो ये सब चीज़ें देखने मिलती है। नाउ सिक्स्थ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस, अगर आपका सिक्स्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में आकर बैठा है तो ये दिखाता है कि आपको कुछ ना कुछ छोटे मोटे रैंडम डिस्प्यूट्स विदाउट एनी रीजन और मोटिव, ऐसे डिस्प्यूट्स देखने मिल सकते हैं। ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं मतलब वो काफ़ी नॉर्मल होते हैं, मतलब बिना रीज़न के कुछ भी आपको डिस्प्यूट्स देखने मिलते स्पेशली डे टू डे लाइफ में। तो ऐसे आपको छोटे-मोटे इश्यूज़ देखने मिल सकते हैं और यहाँ पर सम काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो सकता है और या फिर इश्यू हो सकता है डे टू डे लाइफ को लेकर यानी कि डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है उसको लेकर कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। लाइक आप मैरिज लाइफ में देखोगे तो हस्बैंड का रूटीन ऐसा है उसके वजह से वाइफ को मतलब प्रॉब्लम होती है कि बाकी सारी डे टू डे एक्टिविटीज़ करने में, या फिर मतलब वाइफ की जो एक्टिविटीज़ है डे टू डे उसमें फिर हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे कुछ भी मतलब हाउस होल्ड चोर्स है उसमें कुछ ना कुछ इश्यू आ रहे हैं, मतलब फिर उसके वजह से कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन हो रहा है।
डे टू डे लाइफ में जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं यहाँ पर मैरिज लाइफ में, क्योंकि जो 6th हाउस है वो दिखाता है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना। तो यहाँ पर अगर 6th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आकर बैठ रहा है तो ये दिखाता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं आपके मैरिज में, मतलब आपके मैरिज लाइफ में, तो आपको ये कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है। पर होता क्या है कि डिस्पाइट ऑफ डूइंग एनीथिंग, मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो फिर भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं आपके तरफ, और अननेसेसरीली कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होते हैं। तो ये आपके लाइफ में ओवरऑल लगा रह सकता है, बट दैट कुड बी वेरी डिपेंड अपॉन द कौन सा प्लैनेट बैठा है, कौन से स्ट्रेंथ में बैठा है, कौन से प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, ये सब वेरी हो सकता है। दिस इज अ जनरल प्रिडिक्शन। और अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है यहाँ पर जो आपका 6th लॉर्ड है वो 7th हाउस में बैठकर। तो ये दिखाता है कि आप अपने स्पाउस के डेली रूटीन को टेक केयर करो, मतलब आपके स्पाउस का जो डेली रूटीन है आप उसको उस पर ध्यान रखोगे, मतलब ये टाइम से खा रहे कि नहीं, टाइम से सो रहे हैं कि नहीं, मतलब इनका जो दवाई है वो टाइम पर लिया है कि नहीं, ऐसे डेली रूटीन पर आप आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है, आपके स्पाउस का इन्फ्लुएंस हो सकता है। और एक और चीज़ देखने मिलती है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जैसे भी लोगों से मिलते हो, जैसे भी लोगों से डील करते हो, वो हैवी इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी मैरिज लाइफ पर। और आपके मैरिज लाइफ में ये लोग कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस डालते हैं इन एनी वे, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। तो ये काफ़ी देखने मिलता है कि मतलब ये लोग प्रोफेशनली जिनके साथ बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर सोशल सर्कल है, तो इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है आपके मैरिज लाइफ पर। सो ये भी देखने मिलता है। नाउ 7th लॉर्ड इन द 7th हाउस, अगर आपका 7th लॉर्ड 7th हाउस में ही आकर बैठा है तो ये स्व राशि का हो गया है। तो ये एक और चीज़ है कि ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है, यहाँ पर स्ट्रेंथ मिलती है प्लेनेट को। यहाँ पर ऐसे लोगों को जो लव पार्टनर या फिर स्पाउस है वो बिजनेस ओरिएंटेड मिलता है, या फिर इनको चाहिए होता है कि अपना मतलब स्पाउस हो या फिर लव पार्टनर हो वो बिजनेस ओरिएंटेड हो, डिप्लोमेटिक हो, एक्सट्रोवर्ट हो, मतलब इनको पसंद हो मतलब लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से डील करना, ओपन फॉर अदर्स ओपिनियन, लाइक ये काफ़ी ओपन माइंडेड होता है लोगों के ओपिनियन को लेकर भी। और ये लोग जब अपना स्पाउस ढूंढते हैं तो ये एक चीज़ देख सकता है कि इनमें ऐसी स्किल्स है टू डील विथ मैनी पीपल, लाइक या फिर वो इंडिपेंडेंट वर्क है क्या, लाइक फ्रीलांसिंग हो गया, बिजनेस हो गया, डॉक्टर्स, लॉयर्स या कंसल्टेंट, इवन एस्ट्रोलॉजी, ऐसे कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क, फ्रीलांसिंग वर्क, लाइक बिजनेस काइंड ऑफ वर्क होते हैं जो ऐसे काइंड ऑफ वर्क से, ऐसे प्रोफेशन से है क्या ये लोग, डॉक्टर्स है या लॉयर्स है, तो ऐसे मतलब इनका एक प्रोफेशन रिलेटेड परसेप्शन होता है कि इनको ऐसे काइंड ऑफ स्पाउस चाहिए जो इन सारे चीज़ों में इन्वॉल्व हो। और ये लोग अपने स्पाउस के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं, और स्पाउस के साथ बिजनेस करके इनको काफ़ी मैसिव फेम मिल सकता है अगर अच्छे डिग्निटी में बैठा हुआ है 7th लॉर्ड तो, और इवन अच्छा वेल्थ भी मिल सकता है। और ऐसे लोगों को नेम, फेम और रिकग्निशन भी मिलता है आफ्टर मैरिज, क्योंकि जो 7th हाउस है वो हमारे इमेज को दिखाता है, पब्लिक इमेज को, और मतलब पीपल्स को जिनसे भी हम लोग डील करते हैं, वन टू वन इंटरेक्ट करते हैं तो इनके बीच हमारा रिकग्निशन काफ़ी अच्छा होगा, हमारा नेम काफ़ी अच्छा होगा, ये दिखाता है अगर 7th लॉर्ड यहाँ पर अच्छी तरीके से प्लेस्ड है तो। नाउ 8th लॉर्ड इन द 7th हाउस, अगर आपका 8th लॉर्ड 7th हाउस में आकर बैठा है तो ये दिखाता है स्पाउस विल ब्रिंग सडन इवेंट्स इन योर लाइफ आफ्टर मैरिज, क्योंकि 8th हाउस है वो सडन इवेंट्स का है और 7th हाउस है वो आपके मैरिज लाइफ का और स्पाउस का है। तो यहाँ पर आपकी शादी के बाद काफ़ी सडन इवेंट्स होना स्टार्ट हो सकते हैं, या फिर आप एक्सपीरियंस करोगे कि काफ़ी सडन इवेंट्स हो रहे हैं और अनसर्टन इवेंट्स हो रहे हैं आपके लाइफ में, ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो।
इवन पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने मिल सकते हैं। काफ़ी टाइम मैंने देखा है कि लोगों को सडन वेल्थ मिलती है, या फिर सडन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलती है शादी के बाद, या फिर स्पाउस के थ्रू भी मिलती है सडन वेल्थ या फिर सडन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सडन वेल्थ में मैंने डाउरी भी देखा है कि मतलब डाउरी के थ्रू इनको सडन वेल्थ मिल रही है, या फिर सडन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में इनके जो इन लॉज है वो भी बिजनेस ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो इनके इन लॉज के थ्रू इनको कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, या कुछ नेटवर्क्स, या इनके स्पाउस के थ्रू कुछ नेटवर्क्स या कनेक्शंस मिल रहे हैं, और उनसे इनको कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, बिजनेस आइडियाज मिल रहे हैं, तो या फिर बिजनेस में किसी भी तरीके की हेल्प मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें दिखने मिल सकती है। और यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज देखने मिलती है। आइदर इट शोज वेरी एक्टिव फिजिकल रिलेशनशिप इन मैरिज लाइफ, or relationship, like physical relationship feels burden to them in marriage life। ये दोनों पॉसिबिलिटीज देखने मिलती है डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके से प्लेस्ड है, कौन सा प्लेनेट पे प्लेस्ड है, उनकी डिग्निटी क्या है, इस सारी चीज़ों पर कौन सा एस्पेक्ट है, इस पर डिपेंड करता है। पर ये दोनों केस ही देखने मिलता है। या फिर इनको फिजिकल रिलेशनशिप्स चाहिए होता है मैरिज में, ये लोग इन्वॉल्व होते हैं इनमें, या फिर इनको ये काफ़ी बर्डन फील होता है अपने मैरिज लाइफ में। और ऐसे लोग हैं वो अपना सीक्रेट्स शेयर करते हैं अपने स्पाउस के साथ। मतलब 8th हाउस है, वो सीक्रेसी को दिखाता है, आपके सीक्रेट्स को, हिडन चीज़ों को। और 7th हाउस आपके स्पाउस को दिखाता है। तो ऐसे लोग स्पाउस को अपने सीक्रेट्स शेयर करेंगे और उन पर ट्रस्ट करेंगे। और इधर 8th हाउस का लॉर्ड आकर बैठ रहा है, तो 8th हाउस आपके इन लॉज को भी दिखाता है, और 7th हाउस आपके मैरिज लाइफ को दिखाता है। तो आपके इन लॉज का भी हैवी इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके मैरिज लाइफ में। मतलब इनका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रह सकता है, या फिर आप काफ़ी कनेक्टेड रहोगे, आपकी मैरिज लाइफ और आपके इन लॉज, मतलब ये काफ़ी कनेक्टेड रहेगी एक दूसरे से। मतलब ये मतलब इन आपके मैरिज लाइफ में आपका इन लॉज का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रह सकता है, ये चीज़ ये दिखाता है। और मैंने एक और चीज़ देखी है कि ऐसे लोगों का आइदर काफ़ी अर्ली मैरिज होता है, या फिर सडन मैरिज होता है। लाइक सैटर्न, यहाँ का सैटर्न का कुछ भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इस मतलब प्लेसमेंट में। तो ये आइदर अर्ली मैरिज भी दिखा सकता है, या फिर ये दिखा सकता है कि सडनली मैरिज हो रहा है। मतलब सडनली आपका मतलब किसी से मिलना हो गया, फिर आपकी शादी तय हो गई, और फिर सडनली मैरिज तय हो गया। तो ये भी देखने मिल सकता है। नाउ 9th लॉर्ड इन द 7th हाउस, अगर आपका 9th लॉर्ड 7th हाउस में आकर बैठता है, तो ये दिखाता है कि जो आपके स्पिरिचुअल वैल्यूज है, आपके रिलीजियस वैल्यू है, ट्रेडिशनल वैल्यू है, जो आपके जो एथिक्स है, मोरल्स है, बिलीफ सिस्टम है, ये सब आप अपने मैरिज लाइफ में इम्पोज करोगे। लाइक आपके जो भी वैल्यू सिस्टम होंगे ट्रेडिशनली, रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअली, या मोरल्स या एथिक्स, ये आप अपने स्पाउस पर थोप सकते हो। मतलब अपने स्पाउस पर ही इम्पोज कर सकते हो। लाइक आप कुछ चीज़ में बिलीव करते हो, सपोज आप रिलीजियस हो और रिलीजियस एक्टिविटी में बिलीव करते हैं, तो आप अपने स्पाउस को कह सकते हो कि आपके साथ ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ करे, ये ट्रेडिशनल ये रिचुअल्स फॉलो करे, ये कल्चर है तो ये कल्चर एक्टिविटीज़ को करें, ये मोरल्स ये एथिक्स मैं बिलीव करता हूँ, तो आप भी ये बिलीव करिए। तो ये देखने मिल सकता है, ये एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, या फिर इम्पोजमेंट आपको देखने मिल सकता है मैरिज लाइफ में। और ऐसे लोग जो होते हैं वो ऐसे स्पाउस को ढूंढेंगे जो आपके साथ रिलीजियस ट्रैवल करेंगे, मतलब या फिर इन जनरल ट्रैवल करेंगे, या फिर आपके जो रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है उसको वैल्यू करेंगे। को ऐसे स्पाउस चाहिए होता है जो इनकी रिस्पेक्ट करे, इनकी जो वैल्यू सिस्टम है उनकी रिस्पेक्ट करे, इनके जो बिलीव्स है, मतलब जो रिलीजियस बिलीव है, स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल कल्चरल जो बिलीव्स है उसकी वैल्यू करे, उनको समझे और उनके साथ इस सब में जुड़े, ऐसे इनको स्पाउस चाहिए होता है। तो ये इनके मतलब ट्रेड्स हो सकते हैं स्पाउस को ढूंढते टाइम।
और ऐसे लोगों में आप देखोगे कि जब भी आप शादी करोगे तो आपके स्पाउस का लक अनलॉक होता है। मतलब जिनके भी नाइन्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में है, वो लोग जब मैरी करेंगे तो उनके जो स्पाउस होते हैं उनका लक अनलॉक होता है उनकी लाइफ में, और उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलते हैं रिलेटेड टू लक एंड फॉर्च्यून। और एक और चीज़ मैंने देखी है कि ऐसे लोग अपना हायर एजुकेशन यूज़ नहीं करते हैं टू जनरेट वेल्थ या फिर एज अ करियर। वो कुछ अलग ही परस्यू करते हैं एज अ करियर और टू जनरेट वेल्थ। ये अपना स्टडीज़ को छोड़कर कुछ अलग लाइन परस्यू करेंगे जो इनने हायर स्टडीज़ पढ़ी हुई है उससे हट के कुछ अलग। नाउ टेंथ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस, अगर आपका टेंथ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में आकर बैठा है तो ये दिखाता है कि आप काफ़ी करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, और ऐसे लोगों में डिज़ायर हो सकती है कि आप ऐसे पर्सन से शादी करो जिनसे आपके इमेज में कुछ, या फिर अपने आपके स्टेटस में इंक्रीज हो रहा है, या फिर आपके नेम फेम या फिर वेल्थ में इंक्रीज हो रहा है, आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो आप ऐसे स्पाउस को ढूंढ सकते हो जिनसे आपके नेम फेम में इंक्रीमेंट आ रहा है। ऐसे आपकी डिज़ायर हो सकती है रिलेटेड टू योर स्पाउस। और और इनको अपना जो पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है, इनमें बैलेंस बना के रखना पड़ता है टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर ये लोग पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने में फेल होता है, या फिर ये लोग प्रोफेशनल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, तो इनको फिर इश्यूज देखने मिलता है रिलेटेड टू मैरिज लाइफ और स्पाउस। तो इनको इसमें बैलेंस बना के रखना मस्ट होता है। और अच्छी तरीके से प्लेस्ड है अगर ये प्लेसमेंट, तो ये दिखाता है कि आफ्टर मैरिज आपको प्रोफेशनल ग्रोथ मिल सकती है, आपको वेल्थ और रिकग्निशन भी मिल सकता है, और आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है आपके करियर में। और ये काफ़ी पॉजिटिवली अनलॉक हो जाता है आपका करियर आपके शादी के बाद। नाउ 11th लॉर्ड इन द 7th हाउस, अगर आपका 11th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है तो ये दिखाता है कि आपके स्पाउस के थ्रू आपको गेन देखने मिलेगा आफ्टर मैरिज। लाइक आपकी शादी हो गई, उसके बाद आपको गेन्स देखने मिल रहे हैं आपके लाइफ में। लाइक ये दिखाएगा फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, विशेस, गोल्स। लाइक आपके जो भी डिजायर्स होंगे लाइफ में, फुल मतलब विशेस होंगे, गोल्स होंगे, वो एक 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 करके अचीव हो रहे हैं आफ्टर मैरिज। और आपकी इनकम भी बढ़ सकती है आफ्टर मैरिज, आपके अर्निंग सोर्सेज बढ़ सकते हैं आफ्टर मैरिज। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है। और ये एक चीज़ दिखाता है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे, या तो फिर आपके जो एल्डर सिबलिंग होंगे, इनका काफ़ी हैवी इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है आपकी मैरिज लाइफ पर, या तो इनका इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है आपके मैरिज लाइफ में। आइदर ये लोग एडवाइस करेंगे, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, या फिर कुछ आपको बताएंगे मैरिज लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो, या फिर इनको इनसाइट्स पता होंगे आपके मैरिज लाइफ के, आपके पर्सनल लाइफ के। तो ये इनका इन्वॉल्वमेंट किसी ना किसी तरीके से रह सकता है आपके मैरिज लाइफ में। और ऐसे लोगों को चाहिए होता है कि इनके जो स्पाउस है वो इनकी डिजायर्स, इनके विशेस को फुलफिल करे। लाइक आप चाहते हो कि मतलब मेरे स्पाउस है वो मुझे गिफ्ट्स दे, या फिर कुछ मेरे लिए स्पेशल करे, या फिर मेरे लिए कुछ ये लेके आए, या फिर ऐसे कोई भी छोटी मोटी कोई भी डिज़ायर होगी या फिर ड्रीम्स होगी, तो आप चाहते हो कि आपके स्पाउस उसको फुलफिल करे आपके लिए। लाइक आपके ड्रीम्स है टू परस्यू समथिंग, लाइक आपका गोल है टू क्रैक सम एग्जाम, और टू बी लाइक आपको कुछ बिजनेस डेवलप करना है, या फिर आपको प्रोफेशनली कुछ करियर स्टार्ट करना है, आपकी हॉबी को परस्यू करना है। तो आपके ये जो ड्रीम्स और गोल्स है उसमें भी आप चाहोगे कि आपके स्पाउस आपकी हेल्प करे और सपोर्ट करे। क्योंकि अगर यहाँ पर 11th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आकर बैठता है तो ये दिखाता है ऐसे लोगों के काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस होते हैं थ्रू मैरिज, या फिर थ्रू स्पाउस ऑल्सो। काफ़ी ये लोग काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन रखेंगे अपने स्पाउस के पास से, या फिर अपने मैरिज लाइफ से। और फिर उनको अपने मतलब इनकी स्पाउस को इन पर मतलब इन एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना पड़ता है, इनको फुलफिल करना पड़ता है।
सो ये भी देखने मिल सकते हैं। पर इनका जो बॉन्ड होगा वो काफ़ी फ्रेंडली हो सकता है, मतलब इनका जो मैरिज लाइफ में बॉन्ड होगा वो काइंड ऑफ फ्रेंडशिप टाइप होगा, काफ़ी फ्रेंडली बॉन्ड होगा, क्योंकि 11th हाउस जो है वो दिखाता है फ्रेंडशिप्स को, नेटवर्क्स को, सर्कल्स को, आपके फ्रेंड्स को। तो और 7th हाउस में अगर ये आकर बैठा है तो ये काफ़ी फ्रेंडली बॉन्ड दिखाएगा, अगर अच्छी तरीके से प्लेस्ड और बेनिफिक रिजल्ट्स दे रहा है ये प्लैनेट तो। नाउ 12th लॉर्ड इन द 7th हाउस, अगर आपका 12th लॉर्ड 7th हाउस में अगर बैठा है तो ये दिखाता है आपके मैरिज के थ्रू या फिर आपके रिलेशनशिप के थ्रू आपको कहीं आपके बर्थ प्लेस से कहीं दूर ट्रैवल करना पड़ सकता है। लाइक आइदर आप ऐसे पर्सन से मैरी कर रहे हो जो आपके बर्थ प्लेस से काफ़ी दूर रहता है, या फिर आप शादी के बाद कहीं दूर शिफ्ट हो रहे हो आप मतलब आपके बर्थ प्लेस से। तो ये सारी चीज़ें देखने मिलती है। फॉर व्हाट्सएवर रीज़न आपको मैरिज के बाद ट्रैवल करना पड़ेगा टू अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम फार अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस। और यहाँ पर एक और चीज़ देखने मिलती है कि यहाँ पर स्पाउस आपके एक्सपेंडिचर को काफ़ी बढ़ा सकते हैं, या फिर ये आपके एक्सपेंडिचर्स को काफ़ी कम कर सकते हैं, ये दोनों ही चांसेस होते हैं। यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये जो प्लैनेट है वो बेनिफिक रिजल्ट्स दे रहा है या फिर मेलिफिक रिजल्ट्स दे रहा है, कैसे इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, डिग्निटी क्या है, उस पर ये डिपेंड करेगा। पर ये दोनों ही रिजल्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं, या फिर आपके स्पाउस काफ़ी एक्सपेंडिचर को बढ़ा देंगे आपके, या फिर आपके जो एक्सपेंडिचर है उनको काफ़ी कम कर देंगे, सेविंग में हेल्प करेंगे। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, दैट डिपेंड्स अपॉन योर होरोस्कोप। और यहाँ पर जब भी आप रिलेशनशिप में आओगे या फिर शादी के बाद आपको स्पिरिचुअल एक्सपोजर मिलेगा। लाइक आपके जो स्पाउस होंगे वो आपको स्पिरिचुअलिटी में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, या आपको उसकी तरफ लेके जा सकते हैं, क्योंकि उनका डिज़ायर हो सकता है, मतलब वो लोग हाईली स्पिरिचुअल या फिर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो सकते हैं। तो आप भी मतलब उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, ये आपको देखने मिल सकता है। और यहाँ पर इमोशनल डिस्टेंस भी देखने मिलता है। लाइक यहाँ पर ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं आपके स्पाउस, तो ये दिखने मिलता है कि यहाँ पर इमोशनली काफ़ी डिस्टेंट होता है मैरिज लाइफ में जो बॉन्ड होता है वो, या फिर यहाँ पर लैक ऑफ इंटीमेसी भी देखने मिलता है, क्योंकि ये लोग का जो पर्पस होता है वो इवेंचुअली मोक्षा की तरफ लेके जाता है टुवर्ड्स एंड ऑफ द लाइफ। सो इसकी वजह से यहाँ पर इमोशनल डिस्टेंस या फिर लैक ऑफ इंटीमेसी भी देखने मिलती है मैरिज लाइफ में। और यहाँ पर ये किसी न किसी तरीके का सेक्रीफाइस दिखाता है मैरिज लाइफ में, या फिर आपको आपके डिज़ायर्स का सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, या आपको कुछ चीज़ नहीं पसंद फिर भी करनी पड़ रही है, ऐसा सेक्रीफाइस, या किसी भी तरीके का, मतलब आपको फॉरेन लैंड में नहीं रहना है फिर भी आपको रहना पड़ रहा है सबसे दूर, आइसोलेशन में रहना पड़ रहा है, ऐसा सेक्रीफाइस, किसी भी तरीके का सेक्रीफाइस, छोटा मोटा बड़ा कोई भी आपको सेक्रीफाइस देखने मिल सकता है मैरिज लाइफ में आपके मतलब स्पाउस की वजह से। So this is all for all the house lord in the 7th house. If you like this video, please like, share and subscribe. And if you want personal consultations and readings from me, please check out the email address given in the description. We will meet you in the next video. Till then, bye bye.